ओम गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हनुमते नमः ओं रं रामाय नमः ओं मातेश्वर्ये नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय। तो जैसे कि 3-4 महीना पहले पूरा सीरीज वीडियो दिया था गुरु चंडल का, और उसका इम्पैक्ट अभी आना चालू हुआ, और वो इम्पैक्ट कई सारे विषयों पे था। उसमें से एक था कि जादू टोना मंत्र तंत्र जंतर बढ़ेगा और फील आ सकता है प्रेत बाधा जैसे, एक साइकोलॉजिकल फोबिया टाइप बनेगा। तो ऐसे ही कुछ केसेस अब आ चुके हैं मेरे पास, और मैं इसका क्लैरिफिकेशन सभी को देना चाहूँगा। सबसे पहला, आप लोगों में से सबके घर में ऐसा हो रहा है नहीं कह रहा हूँ, कुछ के घर में ऐसा गुरु का राहु के साथ आने के बाद कुछ कंडीशन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? घर में सोए हैं, कोई पैर खींचा जैसे लगा और उठ के देखते हैं कोई नहीं है, कोई चादर खींच दिया जैसे लगा, कोई पास खड़ा है जैसे लगा, कोई छू दिया जैसे लगा। एक्सट्रीम स्टेज, एक महिला तो यहाँ तक बोल दी कि उसके साथ कोई ऐसा शक्ति आके उसके साथ कुछ गंदा हरकत कर दिया जैसे लगा, और जब होश आया तो देख रही है कि उसका ऐसा ऐसा हो गया है वगैरह वगैरह। डैश डैश डैश, समझ लो, समझदार को इशारा काफ़ी है। देखो, ऐसा कोई भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन, ये केवल आज के डेट में इन सब को लेके आपको पैनिक होना या डरना या इस प्रकार का है नहीं है, इस तर्क वितर्क में जाना एक बेकार बात है। हाँ गुरुजी, आपको होता तो आपको पता चलता। अरे महाराज, यहाँ खाली पीली नहीं बैठे हैं इतना वीडियो खाली पीली नहीं बता रहे। हजारों केस को डील करना पड़ता है, लाखों केस को डील करते हैं, ऐसे आते हैं हमारे पास। क्या सच्चाई क्या झूठ बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रूव नहीं कर पाए, और मैं इस सब का बात बोल के आपको एक प्रकार का भय देना नहीं चाहता हूँ, और वाद विवाद तर्क में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, या किसी इस प्रकार के अंधविश्वास उन्मूलन वालों का चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ न्यूट्रल शब्द में मैं कह रहा हूँ कि गुरु और राहु का आना ये और शुक्र बार बार पीड़ित होना, राहु के साथ रहना, फिर राहु और मंगल के बीच में फंसना, आने वाला समय में मंगल के साथ जाना, फिर आने वाला समय में मंगल और सूर्य के बीच में फंसना, पापकर्तरी में फंसना। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के इम्पैक्ट को और ज़्यादा एक्सेलरेट कराने के पीछे एक कारण है। गुरु माने जीव, गुरु माने भगवान, और उसके ऊपर राहु का कंजक्शन। तो मनुष्य के अंदर अतिमाया स्थिति पड़ होना, आकाश में जब ऐसा कंडीशन बनता है तो ऐसे कंडीशन पे स्थिति बढ़ता है। ऐसे मैं 3-4 महीना पहले का वीडियो में बता दिया था। अब वो इम्पैक्ट हो रहा है। आप लोगों को वीडियो देखे नहीं हो फिर, और मेरे को फ़ोन करके व्हाट्सएप करके इसके ऊपर और ज़्यादा कुंडली उंडली दिखाने का चक्कर में पड़े हो। कुछ बता दीजिए, माटी टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं आपके पास, आप माटी सुन के बोल देते हो क्या पैसा है, कितना फीस है, ये नौटंकी शुरू हो गया। भाई लोग प्लीज़, ये होगा बोल के 3 महीना पहले बोला था मैं। देख लीजिए, यूट्यूब में वीडियो है ऑलरेडी, पार नहीं हो सकता, दस प्रूफ इज देयर। तो अभी हो रहा है, और कुछ लोगों के साथ हो रहा है, सबके साथ नहीं हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेशली मकर राशि के भूमि भवन वाहन घर के ऊपर राहु, गुरु वहाँ घुस के बैठना,
और जो शुभ सर्वाधिक शुभ शक्ति है उसको जब राहु अभिष्ट कर देता है तो उसका ऊर्जा ज्यों ज्यों मनुष्य के जीवन पे आता है तो इस प्रकार का मिनिमम इफेक्ट होता है। और ये महीना ज़्यादा हुआ क्योंकि ग्रहण दोष भी लग गया, सूर्य और राहु का कंजक्शन भी बन गया। ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये कोई परमानेंट इफेक्ट बहुत दिन तक रहने वाला नहीं, कुछ दिन में देखना ठीक हो जाएगा। और इनकेस ठीक नहीं हो रहा है तो क्या क्या रेमेडी करना चाहिए। सबसे पहला मैं आपको कहूँगा डरो मत, कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई घर में आके भूत प्रेत पिशाच डाइन चुर्गिन कल तक नहीं थे, आज आके रह गए और आपको परेशान कर रहे हैं। कोई तंत्र मंत्र कर दिया और आपको परेशान कर रहा है, नहीं, गलत बात। ये होता क्या है, जैसे जैसे आकाश में ऐसा कुछ ग्रह गोचरीय स्थिति बनता है या फिर उस समय में आपका दशा अंतर्दशा उसके लिए अनसपोर्टिव बनता है, या फिर आपके किसी भी जगह में घर का वास्तु दोष है, या आप लोगों के परिवार में किसी का ग्रहण दोष, पितृदोष, प्रेत बाधा दोष, ब्रह्मशाप दोष ऐसा बना हुआ है, तो ऐसे होने का संभावना है। होता क्या है ना, किसी भी जगह में आपका हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करता है और हर एक वस्तु, टूटा चेयर, टूटा हुआ बोतल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बहुत कुछ, फटा टूटा कपड़ा, जूता, चप्पल, लेटरिन बाथरूम का गेट टूट गया, आपके जो आजकल जो आदत बना रखे हो आप लोग से सेरामिक लगाना, स्टाइल्स लगाना, उसके अंदर कचरा रह जाना, उसके अंदर कई प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट्स घुस जाना, स्टॉक ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, एमिट करके फिर अति उग्र होगा और अति उग्र होकर कहीं भी हिट कर देता है। उन ऊर्जाओं को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहीं से पहले से बोला हूँ भाई आप अग्निहोत्र करो, नहीं जानते हो, नहीं करते हो, कोई बात नहीं। गोबर का कंडा ले लीजिए, उसमें गुगुल, धुनी, झुना, सालगज का अट्ठा होता है, उसको डालिए, कुछ तेज पत्ता, कुछ नीम का पत्ता उसमें डालिए, शाम का टाइम में वहाँ धुआं दीजिए उस जिस रूम में आप रहते हो, और उस धुआं को देखना कि धुआं कौन सा आकार ले रहा है। देखना धुआं के अंदर एक आकार बनेगा और वो एनर्जी ही कन्वर्ट करता है धुआं को, धुआं के फॉर्म में। तो ये एक टेस्ट मेथड है और इससे भी आप सेव हो जाओगे इस प्रकार के इम्पैक्ट इफेक्ट नेगेटिव एनर्जी से। चौथा है, अगर आपको डाउट लग रहा है, मुझे माटी उटी भेज के टेस्ट करवाने का ज़रूरत नहीं है, कुंडली दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले से बोला था, अब हो रहा है और आप पूछ रहे हैं क्या तरीका है। शुद्ध आटा ले लीजिए, पीतल का थाली ले लीजिए, सारे आटाओं को एक प्लेन फॉर्म में रख लीजिए, उसके ऊपर मिट्टी का घड़ा ढक दीजिए, रात को रूम बंद कर दो, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नहा धो के चेक करो कि उसमें कोई मार्क है क्या, वाटर मार्क है क्या, कोई सिंबल्स है क्या। फिर अगर कोई इस प्रकार का मार्क्स हैं तो समझना एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का मूवमेंट उस रूम में कुछ ज़्यादा है। रिड्यूस डाउन करने के लिए सबसे पहला गृह शुद्धि, गृह शांति करवा लेना, जिससे कि आपको इस प्रकार का इम्पैक्ट और आएगा नहीं, डरने का कोई बात नहीं। और याद रखना, अगर ये सब इम्पैक्ट आ रहा है तो कुछ नेगेटिव जिंदगी में आने वाला होगा, कुछ ऐसे घटना दुर्घटना, देखो जैसे जीवन में बड़े बड़े विपद आते हैं ना, जैसे मकर राशि वालों का 7.5, कुंभ राशि का 7.5, मीन राशि का 7.5, या कर्क राशि का ढैया, वृश्चिक का ढैया, और ऐसे परिवार में 3-4 लोगों का एक साथ 7.5 ढैया, शनि महादशा, राहु महादशा पड़ा हुआ हो, नेगेटिव ग्रह का, पाप ग्रह का, क्रूर ग्रह का दशा अंतर्दशा हुआ हो, और परिवार में हर एक पूरे परिवार अभी इसमें फंसने वाले हों, परिवार के ऊपर संकट आने वाला हो, तो कई सारे सिग्नल्स आते हैं। उनमें से ये सब सिग्नल्स हैं, कोई कपड़ा खींच दे, आँख फड़फड़ाना, कोई एक ठो मसल्स फड़फड़ाना, कुछ प्रकार का शब्द सुनाना, कोई खड़ा हुए जैसे लगना, कोई टांग खींच दिया, कोई पैर खींच दिया, कुछ गिर गया, इस प्रकार का इंगित आना, और बिल्ली का अति विकटाल वाव करना, कुत्ता रात को आपके घर के सामने आके वो ये विकटाल रड़ी छोड़ना,
अगर गाय वगैरह पाले हो तो गाय इतस्तत होना, भयभीत दृष्टि में देखना, चींटियों का ज़्यादा निकलना, काला चींटी अपने आप मर जाना, कुछ चींटी ऐसे निकले और मर गए, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स घर से निकलना, कुछ जीव ऐसे अपने आप मर जाना, छोटे छोटे दुर्घटनाओं का सिग्नल होना, कहीं बहू छुरी लगा के हाथ काट ले, रस्सी लगाने का कोशिश करे, घर में जोर जोर से वाद विवाद बढ़ने लगे, टेंशन तनाव बढ़ने लगे, झूठे माली मुकदमा में फंसने लगे, असम्मान, परिवार में अशांति, ऐसे कई सारे सिग्नल्स प्रारंभिक स्थिति में आते हैं। अगर परिवार में 3 से ज़्यादा व्यक्तियों का शनि के द्वारा 7.5 ढैया या महादशा या अंतर्दशा चल रहा हो तो उस परिवार में समझना कि कुछ ऐसे आने वाला समय में कुछ विपदा आपदा आने का संभावना दिख रहा है। ये सब प्रिलिमिनरी बिफोर प्री बैड इंसिडेंट वार्निंग्स हैं, होते हैं। घर में घुसो तो गंध आना, आपको नहीं आएगा, किसी पंडित, शुद्ध पवित्र गायत्री पंडित को बुलाओ, खड़ा करो, बोलो कुछ स्मेल आ रहा है क्या, बोल देगा वो। आपके मुंह से बास आना, दांत का हिलना, दांत का गिरना, आंख में कम दिखाई देना, बाल बहुत झड़ना, शरीर में खुजली का मात्रा बढ़ जाना, नहीं चाहते हुए झाड़ू खड़ा करके रखते हो बार बार गिर जाए, जूता चप्पल एक के ऊपर एक अपने आप आ जाए, घर में गंदगी का मात्रा बढ़ जाए, जितना झाड़ू करते हो उतना गंदगी बढ़े, स्टोरेज जाम हो जाए, ऐसे कई सारे सिग्नल्स हैं। तो ये सारे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वरिड होना है, कोई वरिड का बात नहीं है। उससे पहले आप कुछ अपने लेवल पे जो जैसे बताया, धूप देना, टेस्ट करवा लेना, मिट्टी टेस्ट करवा लेना, और अपने पूरे परिवार का कुंडली विश्लेषण करके गृह शांति करवा लेना, ठीक हो जाएगा। वरिड होने का कोई विषय नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।